बढ़िया तेज़ी का माहौल बन रहा है यहाँ पे, तो उसी की शुरुआत करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लेंगे हेडलाइंस। मार्च सीरीज की वायदा एक्सपायरी के दिन बाजार में रिकवरी का मूड। निफ्टी 17,000 के ऊपर। एचडीएफसी ट्विंस, एचयूएल और बजाज फाइनेंस ने भरा जोश। मिड कैप शेयर्स में भी ज्यादा। ऑटो शेयर्स में आज तगड़ी रफ्तार, करीब 1% चढ़ा निफ्टी ऑटो इंडेक्स। जेपी मॉर्गन की बुलिश रिपोर्ट से बजाज ऑटो 1% चढ़ा। टीवीएस मोटर्स, हीरो मोटो और एमएनएम में भी रौनक। एफएमसीजी शेयर्स भी आज बाजार को दे रहे हैं सहारा। एचयूएल करीब 1.5% ऊपर। ब्रिटानिया, नेस्ले और टाटा कंज्यूमर में भी अच्छी खरीदारी। चुनिंदा सिगरेट के दाम बढ़ाने की रिपोर्ट से आईटीसी में भी रौनक। कल की तेज गिरावट के बाद अदानी ग्रुप के शेयर्स में आज रिकवरी का मूड, करीब 5% चढ़े। अदानी इंटरप्राइजेज और अदानी पोर्ट ग्रुप के कैश शेयर्स में भी खरीदारी। और मार्केट रेगुलेटर सेबी की अहम बोर्ड बैठक आज। ईसीजी फ्रेमवर्क, रेटिंग और डिस्क्लोजर, रिटेल निवेशकों के लिए ट्रेड सेटलमेंट जैसे मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद। 88 पॉइंट की बढ़त के साथ निफ्टी 17,040 पर और बैंक निफ्टी लगभग 300 पॉइंट की मजबूती के साथ 39,854। काफ़ी मजबूत ट्रेड इस समय करता है। 3:1 का रेशियो है एडवांस डिक्लाइन का, जो कि काफ़ी मजबूत कहा जाएगा। और तमाम सेक्टोरली आज तेज़ी का रुझान बन रहा है। एक्सपायरी का दिन है, हो सकता है काफ़ी शॉर्ट्स रहे होंगे, तो शॉर्ट कवरिंग भी आप कह सकते हैं इसको। और अभी दिन की बिल्कुल शुरुआत है, 1-1.5 घंटे ही बढ़िया ट्रेड के हुए, तो देखते हैं दिन के दौरान क्या रहता है। लेकिन आज मूड ऐसा लग रहा है कि बाजार में थोड़ा सा हरियाली रहने की संभावना बनती दिख रही है। मिड कैप में भी काफ़ी मजबूत ट्रेडिंग देखने को मिल रही है और स्मॉल कैप में भी, चूँकि स्मॉल कैप काफ़ी पिटा था, तो आज वहाँ पे भी रिकवरी है देखने को। आज के मेहमान हैं गौरव विस्सा, जो इनक्रेड इक्विटीज़ के वाइस प्रेसिडेंट हैं। गौरव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज ये एक रिकवरी जैसा माहौल दिखने को मिल रहा है, सस्टेनेबल है क्या ये? गुड मॉर्निंग नीरज जी। यहाँ पे अगर ओवरऑल देखा जाए तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे थोड़ी सस्टेनेबिलिटी देखने मिले। देखिए, जो इम्पोर्टेंट लेवल जो निफ्टी के लिए रहेंगे स्पॉट साइड के अंदर, वो है 17,060 के। अगर कोई क्लोजिंग हमारे 17,060 के ऊपर एक घंटे की, आधे घंटे की कैंडल की अगर आती है, तो मुझे लगता है कि 17,100 भी एक बार अटेम्प्ट कर सकती है निफ्टी। और जब तक 17,000 सस्टेन हो रहा है, मुझे लगता है कि ज्यादा गिरावट आपको यहाँ पे देखने ना मिले। इंटरडे पर्सपेक्टिव में अगर देखेंगे तो अच्छी खासी राइटिंग आपको ऑप्शंस में देखने मिल चुकी है 16,900, 17,000 के पुट में, तो वो भी एक थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर आपको देता है। तो यहाँ पे लग रहा है कि सस्टेनेबिलिटी आ जाए। अब जो दारोमदार है वो बैंक निफ्टी पे होगा। आप देखिए, जैसे आप चर्चा कर रहे थे अनुज जी के साथ में कि यहाँ पे आज ब्रॉडर मार्केट्स में थोड़ी हरियाली आपको आज देखने मिल रही है। मैं ये कहता हूँ कि वो एक चीज काफी सही है। लेकिन जो ऑल्सो विच इज इम्पोर्टेंट इज बैंक निफ्टी, क्योंकि काफी अच्छा वेट जो है वो बैंक निफ्टी का है। तो बैंक निफ्टी जो है ये अगर सस्टेन हो गया है, जब तक 29,700 फ्यूचर्स में अगर सस्टेन होता है, मुझे लगता है कि 40,000 के लिए भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अगर बैंक निफ्टी परफॉर्म करेगा तो निफ्टी की जो डाउनसाइड अगर इंट्राडे पर्सपेक्टिव में होगी वो काफी लिमिटेड होगी। ओके, तो ये नज़रिया यहाँ पे मार्केट में बनता हुआ दिख रहा है। चलिए अब अपने दर्शकों के सवाल जवाब लेना शुरू करते हैं। विजय राज राठौर मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजय राज जी, बताइए क्या सवाल है आपका? सर, मेरे पास IRFC है। हाँ, पट्टी भी देता हूँ। IRFC है सर, 20,000। ओरिजिनली तो मैंने 21 रुपए में लिए थे, बाद में जब 34 हुआ था तो बेच दिए थे, और अब वापस मैंने 26 रुपए में वापस खरीदे हैं। ओके, तो मेरा ये अभी एवरेज रेट अभी जो है वो 26 रुपए है और 20,000 है मेरे पास। तो होल्ड भी करना चाहते हैं लंबा समय तक? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो इन्वेस्टर ही हूँ। और लेकिन ये बीच बीच में थोड़ा मुनाफा बांध लेता हूँ, मतलब। बिल्कुल नहीं, ये तो बांधना चाहिए, बहुत अच्छी आदत है। गौरव, 20,000 शेयर ले रखे हैं IRFC के और बिल्कुल इसी प्राइस पे है जो इस समय ट्रेड कर रहा है। 2-3 साल अगर रखा जाए इसमें तो बढ़िया मुनाफा हो सकता है क्या? देखिए, यहाँ पे चार्ट्स अगर मैं देखूँ तो 1-1.5 साल के ही चार्ट्स इसमें है, तो मैं लंबी अवधि के लिए इसमें कमेंट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जो मैं देख रहा हूँ कि चार्ट्स में एक बड़ा अच्छा ब्रेकआउट हमको वीकली चार्ट्स में देखने मिला था 1-1.5 साल का। उसके बाद में स्टॉक जो ने जैसे कहा कि 35% तक गया था,
उसके बाद में भी रिट्रेस करके रिटेस्ट हो रहा है ब्रेकआउट का। यहाँ पे एक बार के लिए आप इसमें बने रह सकते हैं। आपके लिए जो मैं स्टॉप लॉस दूंगा, अगर आपका नजरिया 1 साल से ऊपर का है तो यहाँ पे आप अपने जो पहले की जो बाइंग प्राइस थी 21, उसके नीचे के आप स्टॉप लॉसेस रख लीजिए। वो उसके अच्छे सपोर्ट्स लेवल है और वहीं से एक अच्छी टर्न अराउंड हमको स्टॉक में देखने मिला, तो वो आपके लिए स्टॉप लॉस होगा। वो जब तक होल्ड है, एक बार ये फिर स्टॉक जो है 40-42 के लेवल एक बार टेस्ट कर सकता है। तो मुझे लगता है यहाँ पे एक बार बिल्कुल बने रह सकते हैं। थोड़ा समय लग सकता है, टाइम करेक्शन आ सकता है, प्राइस करेक्शन यहाँ से बहुत बड़ा फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। ओके, प्राइस करेक्शन नज़र नहीं आ रहा है, टाइम लग सकता है थोड़ा, लेकिन अगर आप 2-3 साल का नज़रिया रखते हैं तो आपको होल्ड करना चाहिए, इसमें अच्छे गेंस हो सकते हैं आपके। अगला सवाल है राजेंद्र माथुर जी का, जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेंद्र जी बताइए क्या सवाल है। नमस्कार सर जी जी। बंधन बैंक है सर 225 के, ओके 500 से फॉर लॉन्ग टर्म 1 to 2 years। अभी एक चल रहा है 188। गौरव, बंधन बैंक की कहानी जो है ना बड़ी विचित्र सी है, काफ़ी ऊपर से गिरा है, करेक्शन हुआ है। अभी ये निफ्टी नेक्स्ट 50 से भी एडजस्टमेंट के कारण भी इसमें दिक्कत है, बिकवाली आ सकती है या आ ही रही होगी, वट। तो 225 के प्राइस पे बाई किया राजेंद्र जी ने। होल्ड करें क्या इसको, लंबे समय में पैसा बनेगा इसमें? अब जो भी है सब बुरी खबरें निकल चुकी हैं इसकी। देखिए, जब आप कोई चीज बाय करते हैं शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसके पीछे एक कारण होना चाहिए। काफी बार लोग इसलिए बाय करते हैं क्योंकि स्टॉक में काफी करेक्शन आ चुका है, या इसलिए बाय करते हैं कि इसके जो पीयर स्टॉक्स हैं वो भाग चुके हैं, ये इतना भागा नहीं तो मैं इसको बाय कर लूं। तो अगर वो नजरिए से है तो मैं समझता हूँ उसमें सही नहीं है। स्ट्रक्चर वाइज भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे मल्टीपल ब्रेकडाउन से नजर आ रहे हैं। यहाँ पे फिलहाल ये होल्ड कर सकते हैं, और इनके जो स्टॉप लॉस में नजर आ रहा है वो 150 का है। देखिए, मल्टीपल सपोर्ट्स तोड़े हैं, अच्छे खासे ब्रेकडाउन देखने में 240 का काफी मेजर हडल था, उसका ब्रेकडाउन देखिए रीटेस्ट करके भी नीचे आया है। तो वीक स्टॉक है, डाउन ट्रेंड के अंदर है, अंडर परफॉर्मिंग है। तो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस में नजर आ रहा है मुझे वो 150 का है, उसके नीचे दिक्कतें और बढ़ सकती हैं। तो मेरे हिसाब से 150 के लिए आप स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कीजिए। ऊपर आएगा तो उछाल में आप एग्जिट के मौके ढूंढिए, क्योंकि अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक को लंबे अरसे तक रखे वो भी मतलब नहीं बनता है। ओके, तो ये राय आपके लिए बंधन बैंक में बनती हुई दिख रही है। अगला सवाल है उमेश मन्ना कोलकाता से। उमेश जी बताइए। हाँ, मेरा ये है मेक मनी ऑर्गेनिक 100 रुपया भाव में है, 100 पीस खरीद किया। नजरिया है 1 साल, क्या करना चाहिए? अभी होल्ड करूँ ना बेच दूँ? अभी तो नीचे आ गया है 22-23 रुपये। हाँ, मोटा मोटी आपका 77-78 ऐसा घूम रहा हाँ, है। 77.5 पे घूम रहा है, 22 रुपये का लॉस है। गौरव बताइए, मेघमणि ऑर्गेनिक 100 रुपये का इनको फिलहाल लॉस है। 100 रुपये का 22.50 का लॉस है, 100 शेयर है इनके पास, क्या करें ये? देखिए, स्ट्रक्चर तो काफी वीक है। यहाँ पे जो इसके लिस्टिंग के बाद जो प्रीवियस स्विंग लो बना था वो आपको 81 रुपए का था। उसके नीचे वीकली क्लोज आ चुकी है, और इन ऑल लाइकलीहुड ये वीकली क्लोज भी उसके नीचे आएगी, तो फॉलो थ्रू सेलिंग में आपको नजर आ जाएगी। सिर्फ ये है कि आज से काफी ओवरसोल्ड में तो एक उछाल आपको देखने मिल सकता है। तो मैं कहूंगा कि आप फिलहाल बने रह सकते हैं, और आप 70 का स्टॉप लॉस यूज कीजिए। और ये भी मैं थोड़ा पोजीशन के हिसाब से स्टॉप लॉस दे रहा हूँ, क्योंकि इतने गिरे हुए लेवल्स पे है, तो यहाँ पे नेक्स्ट सपोर्ट लेवल फिर नजर नहीं आ रहा है। बट फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से मुझे लग रहा है कि 70 के आसपास में एक सपोर्ट इसका शॉर्ट टर्म का है, तो वो आपका स्टॉप लॉस होगा। उछाल अगर मिलती है तो एग्जिट के मौके देखिए। ओके, तो ये राय है आपके लिए मेघमणि ऑर्गेनिक में होल्ड करिए फिलहाल, स्टॉप लॉस 70 पे ज़रूर इसमें लगा के रखिएगा। आकाश वडोदरा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश जी बताइए क्या सवाल है। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरे पास ग्लेनमार्क फार्मा के 442.67 की परचेस है, 377 शेयर है मेरे पास। तो ये मैं लंबे समय तक रख सकता हूँ, तो इसमें होल्ड करूँ या कब तक होल्ड कर सकता हूँ? फार्मा में ग्लेनमार्क ही क्यों पसंद आया आपको? सर मैंने पहले भी ग्लेनमार्क बहुत साल पहले भी इसमें लिया था, फिर एग्जिट किया है, उस टाइम मुझे अच्छा मुनाफा हुआ था। ओके, तो मैंने ग्लेनमार्क होल्ड किया हुआ है। ठीक। गौरव, ग्लेनमार्क में आकाश पहले एक बार अच्छी कमाई कर चुके हैं, और अभी भी इनके पास ये है दोबारा के लिए, लेकिन 442 रुपये 67 पैसे पे इन्होंने लिया। अभी इनको 4 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, तो क्या अपना इतिहास दोहराएगा और इनको दोबारा मुनाफा होगा?
देखिए यहाँ पे इसका एक अच्छा खासा हर्डल जो है वो आपको देखने मिलेगा 460 के आसपास में, 465-70 के आसपास में। तो वो आपके लिए एक प्रॉफिट टेकिंग पॉइंट हो सकता है। आप शेयर पर बने रह सकते हैं। 420 का आपका इसमें स्टॉप लॉस होगा और ऊपर में 470 के करीब अगर आता है तो वहां पे आप एक मुनाफा वसूली कर सकते हैं। फार्मा स्पेस ऐसा है कि अभी यहाँ पे मोमेंटम है, बट ये वैसा सेक्टर नहीं है जहाँ पे आप कह सकें कि कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्मेंस देखने मिला है, काफी स्ट्रांग है। वैसा रहा नहीं है। पिछले 3-4 दिनों में हमने इसमें थोड़ी उछाल जरूर देखने मिली है, बट बियॉन्ड दैट फिलहाल लग नहीं रहा। तो यहाँ पे एक बार बने रहिए 420 के स्टॉप लॉस। ओके, 420 का स्टॉप लॉस लगा के इस पे आप बने रहिए। 470 तक के टारगेट इसमें आने की संभावना है आकाश आपके लिए। अच्छा, एक सवाल एक ट्विटर पे आया सवाल, कविता वाचन लपलेले शब्द, ये इनका ट्विटर हैंडल है। इन्होंने लिखा है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र इनके पास है और सेंट्रल बैंक इनके पास है, काफ़ी बड़ी मात्रा में इन्होंने ले रखे हैं और इनको लगा इस वक्त जो है 50,000 रुपये का नुकसान हो रहा है। 2 से 3 साल के लिए रुक सकते हैं, बने रह सकते हैं इसमें। क्या राय बनेगी आपकी बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड सेंट्रल बैंक में? जी बिल्कुल, इसमें बने रह सकते हैं और मेरा प्रेफर्ड स्पेस भी है। लेकिन लोग जो छोटे टिकट साइज के होते हैं उसमें लोगों को मुनाफा 2 महीने में चाहिए होता है, तो वो नहीं आएगा। इनका नजरिया अच्छा है, 2 साल का 3 साल का है। देखिए यहाँ पे नीरज जी, अगर आप इनके मंथली चार्ट्स अगर देखेंगे तो ये सारे स्टॉक्स जो है, सेंट्रल बैंक हो गया, महाराष्ट्र बैंक हो गया, इंडियन ओवरसीज बैंक हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया फॉर दैट मैटर, तो ये काफी सारे मिड कैप और स्मॉल कैप पीएसयू बैंक जो है, ये अपने 8-8, 10-10 साल की जो ट्रेंड है उनको उसको रिवर्स करके अब ट्रेंड रिवर्सल उनको ऊपर में देखने मिला। जो बेरिश ट्रेंड था उससे चेंज होके अभी ये बुलिश ट्रेंड में आए हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ से काफी बड़ी अपसाइड आपको देखने मिल सकती है। और अगर आपका नजरिया 2 साल का है तो यहाँ पे आप बिल्कुल बने रह सकते हैं। 2 साल का नज़रिया है तो आप इसमें बने रह सकते हैं। अच्छा, बिरेश्वर जी ने जो है SRF फ्यूचर, अप्रैल फ्यूचर का लॉन्ग लिया है, लॉन्ग पोजीशन बनाई है 2397 रुपये पे और 2460 दिखाई क्या चार्ट क्या सिर्फ कर रहा है SRF का। वो बने रहना चाहते हैं, प्रॉफिट होगा क्या इनको? एक आउट परफॉर्मर भी रहा है और ओआई भी इसमें सपोर्ट कर रहा है, ब्रेकआउट्स भी है, ब्रेकआउट्स के थोड़ा ऊपर भी ये ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक बार बने रह सकते हैं। बट आप कोई भी जब ट्रेड लेते हैं स्पेशली फ्यूचर्स का, तो आपको हमेशा स्टॉप लॉस के जरिए काम करना चाहिए। तो वो एक है, बट मुझे लगता है कि अच्छा कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक जो निकल है यहाँ पे एक बार को बिल्कुल से बने रहना चाहिए। बने रहना चाहिए। SRF में आपका लक्ष्य 2460 आ सकता है, इसमें तो प्रॉफिट बुक करिएगा अप्रैल सीरीज में। सुरेश पुरोहित जी हैं अहमदाबाद से। सुरेश जी, क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास 41 रुपए के भाव के ट्राइडेंट के शेयर है और मैंने 2600 शेयर लिया हुआ है और नजरिया मेरा सर 2-3 साल तक का मैं रख सकता हूँ। और एक दूसरा शेयर भी है सर, वो भी मैं बताना चाहता हूँ। LIC का जब IPO लगा था तब मुझे 55 शेयर अलॉट हुए थे, तो उसका भी मैं नजरिया सर 3-4 साल रखना चाहता हूँ। तो क्या करूँ सर, मैं इसमें क्या बने रह सकते हैं, क्या करना है कि एवरेज कर सकते हैं सर? हाँ, मैं अभी दोनों लेता हूँ। डॉक्टर साहब एक बार प्लेट उस दोबारा से दिखाइए चेंज करके। आपने 2600 कैसे भाव लिख दिया? 26 रुपये प्राइस है उसका। गौरव बताइए, ट्राइडेंट में क्या करना चाहिए? 41 के प्राइस पे इन्होंने लिया है, 2600 शेयर है इनके पास। देखिए ट्राइडेंट में अगर देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ा प्रेशर पुल पे है। डेली चार्ट पे ये लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा है, तो स्ट्रक्चर इसका आपका ये वीक है। इनके लिए मैं स्टॉप लॉस जो सुझाऊंगा वो प्रोबेबली आपका होगा 20-50 का। देखिए स्ट्रक्चर वीक है और जब स्ट्रक्चर वीक होता है तो सपोर्ट जो है वो आपको निचले लेवल्स पे लेना होंगे। तो यहाँ पे जो मूविंग एवरेज सपोर्ट आ रहा है वो मुझे नजर आ रहा है 89 एक्सपेंशन मूविंग एवरेज का अराउंड 20 के स्टॉप लॉसेस में बने रह सकते हैं। ऊपर में अगर उछाल देखने मिलती है तो एग्जिट के मौके ढूंढे। देखिए जो स्टॉक डाउन ट्रेंड में है उसको लंबे अवसर तक छोड़ के मतलब नहीं बनता है। और LIC भी इनको IPO में है इनके पास। देखिए यहाँ पे भी अगर आप देखिए तो बीच में इसने अच्छा एक ट्रेंड रिवर्सल के संकेत दिखाए थे। ये खराब नहीं है स्ट्रक्चर इसका, मैं बोलूंगा बहुत ज्यादा वीक और वैसा नहीं है, लेकिन जो फेलियर हमको देखने मिला है ऊपरी लेवल्स पे वो थोड़ा अनसेटलिंग है। तो यहाँ पे जो क्रिटिकल सपोर्ट है वो होगा आपका 510। अगेन एज पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट की बात कर रहा हूँ मैं पोजीशन के हिसाब से, तो आप वो स्टॉप लॉस बने रह सकते हैं।
यहाँ पे जो उछाल चालू हो गया है, जो मोमेंटम काफी स्ट्रांग से शुरुआत होगी, वो 600 के ऊपर एक बार क्लोजिंग आ जाए वीकली, उसके बाद में यहाँ पे पेस चालू होगा। तो यहाँ पे फिलहाल बने रह सकते हैं, लेकिन टाइम करेक्शन आपको देखने मिलेगा, प्राइस करेक्शन ना देखने मिले, टाइम करेक्शन जरूर रहेगा। ओके गौरव, M&M फाइनेंशियल देखिएगा जरा, इसमें आज ठीक ठाक तेज़ी बन रही, 230-70 पे पहुंच गया फ्यूचर्स का प्राइस। LIC हाउसिंग, ये क्या कुछ इसमें बन रहा है, कोई चार्ट में पैटर्न बढ़िया? देखिए, अगर मैं LIC हाउसिंग की अगर चार्ट देखूं तो काफी एक अच्छा करेक्शन हमको देखने मिला था, और लो टाइम फ्रेम में काफी ज्यादा ओवरसोल्ड हो चुका था। तो वो मुझे लग रहा है कि इट्स मोर अबाउट थोड़ा क्योंकि हावली वगैरह में ओवरसोल्ड वगैरह एक टेक्निकल बाउंस बैक सॉर्ट ऑफ देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं और फर्दर कंफर्मेशन के लिए इंतजार करूंगा। जैसे अगर यहाँ पे 324-25 की क्लोजिंग अगर आती है, तो स्टॉक फिर से दमखम रखता है 335-40 के लिए, तो मैं इसको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से देखूंगा। लंबे रिवर्सल्स के लिए फिलहाल मैं यहाँ पे प्ले नहीं करूंगा। डेली चार्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई मटेरियल चेंज आता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। ओके, करीम शेख हैदराबाद से जुड़ रहे हैं। करीम, क्या सवाल है आपका? सर नमस्कार सर। जी सर विप्रो के शेयर्स है सर, मेरे 388 शेयर्स है सर, सॉरी 388 प्राइस में 400 शेयर्स है सर। हाँ हाँ, तो और जी, और एस बैंक में है सर 2200 शेयर्स है 74 की एवरेज पे। 74 पे यस बैंक? जी सर। ये कब लिए थे? वो जरा हाई पे था ना सर, वो 260 के आसपास में सा था, तब से मैं एवरेज करता हुआ हूँ, तो 74 पे है सर। 2200 कर लिया आपने इकट्ठा, है ना? 2200 टोटल शेयर्स 2200 है। अच्छा, पहले विप्रो लेते हैं। गौरव, विप्रो देखिए, पहले 388 की खरीद है इनकी, क्या करना चाहिए? देखिए, स्टॉक जो है स्टेबल लग रहा था, लेकिन ऊपर लेवल्स पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है। कंफर्मेशन जो चीज़ है वो फिलहाल नहीं आ रहा है। यहाँ पे मैं इनको 340 के स्टॉप लॉस की सलाह दूंगा। मैं कोई अगर वीकली क्लोज अगर 340 के नीचे अगर आ रहा है तो एक बार उसको एग्जिट कीजिए। लास्ट कुछ दिनों में आपने देखा है कि IT स्टॉक्स और IT इंडेक्स के अंदर काफी प्रेशर देखने मिला है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा प्रेशर इसमें स्टॉक में रहेगा। 340 के नीचे अगर सस्टेन हो रहा है तो आप उसको एग्जिट कीजिए। और यस बैंक, इन्होंने एवरेज कर करके भी 74 रुपये का प्राइस रखा है। 2200 शेयर है इनके पास। यस बैंक तो बहुत नीचे और बहुत ऊपर है। और खरीद लें क्या? खूब सारे खरीद के एवरेज करें इसको? नहीं नहीं, मैं नहीं सलाह दूंगा कि यहाँ पे फ्रेश एंट्री की जाए। देखिए, आपके चैनल के मदद से ने पहले भी चर्चा की है कि अगर आप किसी फॉलिंग एंटिटी को, फॉलिंग स्टॉक्स को अगर आप एवरेज कर रहे हैं तो आपका प्राइस हमेशा ऊपर रहेगा बाइंग का, और जो करंट प्राइस हमेशा नीचे रहेगा तो लॉस होता रहेगा। तो मेरे हिसाब से इस तरह के जो एवरेजिंग होते हैं काफी डेट्रीमेंटल हो सकता है। एवरेजिंग हमेशा या तो क्रिटिकल सपोर्ट्स पे करनी चाहिए, या मैं तो पिरामिडिंग में बिलीव करता हूँ कि स्टॉक ऊपर चला गया आपके बाइंग पैसे, जब वापस थोड़ा सा गिरा आपने तब बाई किया, तो आपका हमेशा पैसा बनता रहेगा। यहाँ पे मैं कहूँगा फिलहाल बने रहिए। देखिए, मैं अगर आपको स्टॉप लॉस दे भी दूंगा तो आप फिलहाल नहीं निकाल पाएंगे। 50 रुपए का 60 रुपए का लॉस आप ऑलरेडी उठा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे फिलहाल बने रहिए। लेकिन यहाँ से मुझे बड़ी उछाल ऐसे लग नहीं रही है। 21-22 रुपए की लग रही थी, वो हमने क्लाइंट्स को दिलवाया था ट्रेडिंग के हिसाब से, वो हमने बुक करवा दिए। बट मेजर अपसाइड के लिए यहाँ पे फिलहाल बात मत कीजिए। मंथली चार्ट्स मुझे यहाँ पे कोई रिवर्सल नजर नहीं आ रहा है, लेकिन चूंकि काफी सपोर्ट्स के आसपास में है 10-12 के, एक बार आप बने रह सकते हैं। करीम, आपको अपनी तकदीर पे भरोसा है क्या? जी जी बिल्कुल है सर। हाँ, तो आप तकदीर को ट्राई करिए, क्योंकि बहुत नीचे है। पड़े रहने दीजिए। 2 साल के लिए मैं वेट कर सकता हूँ सर। हाँ, अब कोई विकल्प भी नहीं है ना, तो पड़े रहने दीजिए अब, क्योंकि बहुत नीचे अगर अभी कह दें कि लॉस बुक को तो फिर तो खेल खत्म हो जाएगा। तो अपनी किस्मत को एक बार देखिए, शायद चमक जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ओके, ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। अच्छा, एक सवाल जो कि इसमें इसका अनीश अरुण ने भी लेके, नहीं शुक्ला का था, लेकिन वो इसमें एड्रेस हो गया इस बैंक का। उनका एक सवाल, टाटा स्टील इन्होंने 66 शेयर ले रखे हैं, 101 रुपये 70 पैसे का, इस पर राय बताइए क्या है? देखिए, शॉर्ट टर्म के लिए अगर लिया है तो प्रोबेबली आप 2-3 रुपए नीचे स्टॉप लॉस लगा लीजिए 98 का, और आप होल्ड कर सकते हैं। और थोड़ा ऊपर अगर आता है 107-8 में आता है तो आप बुक कर लीजिए। अगर आपका नजरिया से बियॉन्ड का है तो थोड़ा बेहतर लग रहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने 7-8 साल का एक ब्रेकआउट दिया था, जिसके ब्रेकआउट लेवल्स थे 85 के। तो वो एक मेरे लिए जो लॉन्ग टर्म पोजीशन बना रहा था, मेरे लिए जो स्टॉप लॉस होगा वो 85 का होगा, और फिर आप एक लंबे बड़े टारगेट्स के लिए उसको प्ले कर सकते हैं। बट शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको प्ले करना है 3-4 रुपए का स्टॉप लॉस, 5-6 रुपए का टारगेट, उसी तरह से प्ले कीजिए। ओके, गोपाल राव नागपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गोपाल जी नमस्ते, बताइए सर, क्या सवाल पूछा है आपने?
नमस्कार सर, जी। आई हैव गॉट 300 आरती ड्रग्स एट 375. ओके, शॉर्ट टर्म है, 1 to 2 months. I averaged at about 338. 150 more है. Yes. ओके, सो एवरेज प्राइस इज 338. No. Average price will be about 360, 370, 365 होगा. 365. ओके गौरव, 365 का एवरेज प्राइस मान लीजिए आरती ड्रग्स, और नज़रिया 1 से 2 महीने का शॉर्ट टर्म, बनेगा प्रॉफिट? मुश्किल है। देखिए मैंने पहले भी कहा था कि अगर आपका नजरिया 1-2 महीने का है तो यहाँ पे कोई स्टॉक मुझे मतलब आपको बहुत ज्यादा सिलेक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि आपके ब्रॉडर मार्केट्स वीक हैं। सेक्टर अगर आप देखें तो अगेन ऐसा नहीं कि बहुत सारे सेक्टर, तो ऐसे में अगर आपको 1-2 महीने का नजरिया है तो इतनी वोलेटिलिटी में मैनेज करना काफी डिफिकल्ट है। तो मैं नहीं समझता हूँ अगर 1-2 महीने का नजरिया तो आपको यहाँ पे कोई बड़ा मुनाफा देखने मिलेगा। आप देखिए कि मैं इसके डेली चार्ट्स पर देख रहा हूँ तो एक ब्रेकडाउन के जो लेवल्स थे उसको रिटेस्ट करके वापस आया, तो इन्होंने जो बाय किया है वो ब्रेकडाउन के लेवल्स पे ही बाय किया है, जो इसके ब्रेकडाउन के लेवल्स 380 के थे, इनकी बाइंग प्राइस अराउंड 370 की है, तो ब्रेकडाउन के लेवल्स पे ही इन्होंने बाय किया है। ब्रेकडाउन को रिटेस्ट करके फिर नीचे आया है, अपना 55 मूविंग एवरेज ऑन डेली चार्ट्स उसको अगेन रिटेस्ट करके नीचे आया है, तो और 3 ब्लैक रोज फिलहाल बन रहा है जो एक बेरिश पैटर्न है। तो मैं नहीं समझता हूँ यहाँ पे दिक्कतें कम होंगी। जो करंट फॉल है ये एक बार 310 के लेवल के लिए ले जा सकते हैं, 310 के नीचे और प्रेशर एक बार आ सकता है, तो आप 310 का स्टॉप लॉस रखिए और होल्ड कीजिए। अच्छा गौरव, क्या महीने 2 महीने के लिए कोई आइडिया है? जो बहुत सारे लोग जो 1-2 महीने के लिए कुछ करना चाहते हैं, गोपाल जी जैसे हैं, तो कोई और आइडिया आपके दिमाग में हो जो आपको लगता है महीने 2 महीने में ठीक ठाक रिटर्न दे सकता होगा 10-15% का? देखिए यहाँ पे जो हम लोग थीम्स सुझा रहे हैं वो यही है कि जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स रहे हैं फिलहाल आउट परफॉर्मेंस से, आईटी में अगर देखा जाए तो केपीआईटी, तो जो अभी गिरावट हमको देखने मिली थी 800 के आसपास में, हमने फिर से बाय करवाया था, तो ये स्टॉक अगर फिर से अगर करेक्शन अगर कोई आता है तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। एक हमने जो क्लाइंट्स को दिलवाया है वो है क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन, हमने अराउंड 297050 के आसपास में दिलाया है, तो अगर ये 3000 के नीचे अगर आता है तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। तो सिलेक्टिवली दिला रहे हैं, लेकिन ऐसा एक ऐसा बहुत बड़ी लिस्ट नहीं है, जैसे मैंने आपसे कहा कि काफी सिलेक्टिव है, जहां पे आउट परफॉर्मेंस रही है वो स्टॉक्स को आप बाय कीजिए तो हमेशा मुझे लगता है बेहतर होगा। बियॉन्ड दैट थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कतें बढ़ सकती हैं। ओके, तो केपीआईटी टेक और क्राफ्ट्समैन ऑटो, ये 2 स्टॉक हैं जहाँ पे गौरव को लगता है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा प्रॉफिट हो सकता है, तो लेकिन बिल्कुल स्टॉप लॉस के साथ और ध्यान से अगर आप ट्रेड करें तो आपको थोड़ा इसमें फ़ायदा हो सकता है। एक सवाल और फटाफट, संतोष कुमार सरकार कूच बिहार से। संतोष जी बताइए क्या सवाल है? है सर, हाँ, मैं यूसीओ बैंक में 2000 शेयर लिया, हाँ, 33.66 पैसे में। अभी मैं समझ नहीं पाया मैं शेयर एवरेज करूंगा नहीं, 1-2 महीना वेट करूंगा, इसलिए आपको सजेशन चाहिए। ओके गौरव जी, यूसीओ बैंक यानी यूको बैंक में 2000 शेयर लिए हैं संतोष जी ने, 33.66 रुपये, अभी 23.33 रुपये है, 10 रुपये, ये 33 का बड़ा चक्कर इसमें फंस रहा, 3366 का। क्या करें, एवरेज करें क्या? मैं एवरेज की सलाह दूंगा, मैं आप एक बार बने रह सकते हैं, बट यहाँ से मुझे लगने लगा कि एवरेजिंग यहाँ पे फिलहाल करनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि अगर मेरा लॉन्ग टर्म विजन है, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि स्टॉक को मैं लॉन्ग टर्म के लिए बाय करूँ, 2 साल 2.5 साल 3 साल के लिए बाय करूँ, तो अगर मुझे एवरेज करना भी है तो मैं 18 के आसपास में करूंगा। कारण यह है कि वहीं पे अगर आप देखेंगे तो एक बुलिश क्रॉसओवर हमको देखने मिला है, गोल्डन क्रॉसओवर जो हम कहते हैं वीकली चार्ट्स पे, वो देखने मिला है, तो मैं वो लेवल्स पे अगर आएगा तो मैं एवरेजिंग करूंगा। एक रीजन होना चाहिए एवरेजिंग के लिए, एक रैंडम लेवल पे नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे बने रह सकते हैं, एवरेजिंग मत कीजिए। ओके, एवरेजिंग मत करिएगा संतोष जी, इसमें बने रहिए आप, और इसमें आपको संभावना है। अच्छा, एक ज़रूरी सूचना आप लोगों के साथ शेयर करूँ, 11:30 बजे सोशल मीडिया पर यानी यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इस पर अनुज के साथ हम लोग एक लाइव करेंगे सेशन, तो जिसमें आपके मन में जो भी सवाल हो, मार्केट का, यूएस का, यूके का, स्टॉक का, सेक्टर का, कुछ भी सवाल आपके मन में तो आप हम लोगों से पूछ सकते हैं। लाइव सेशन होगा 11:30 बजे से यूट्यूब पे। अच्छा, एक सवाल और इस पे लेते हैं, वो सवाल है इन्फोसिस पे। इन्फोसिस और रिलायंस 2 शेयर हैं जो खरीदना चाहते हैं, बताइए सर, दोनों में अलग अलग राय। देखिए दोनों में राय एक ही रहेगी कि अभी मत बाय कीजिए, थोड़ा ऊपरी लेवल्स पे बाय कीजिए। जो क्रिटिकल लेवल्स हैं इन्फोसिस के लिए वो है 1420 के, तो मैं कहूँगा यहाँ पे एक
एक ऐसी बैट होगी कि चलो ठीक है, नहीं चलो ठीक है, ये उस तरह से हो जाएगा। 1420 अगर आता है तो यहाँ पे रिवर्सल के कंफर्मेशन आपको देखने मिल जाएंगे और आप वहां पे बाय करें तो चांसेस आपके पैसा बनने के ज्यादा होंगे। सिमिलरली रिलायंस का देखिए स्ट्रक्चर खराब नहीं है और मुझे यहाँ से एक बाउंस बैक लग रहा है, लेकिन इसमें जो कंफर्मेशन अगेन रिवर्सल का जो आएगा वो 2300 के क्लोजिंग के ऊपर आएगा, तो इसको भी आप 2300 के ऊपर बंद होने दीजिए, फिर बाय कीजिए। तो जब आपको स्टॉक अच्छा लगता है राइट अवे बाय मत कीजिए, देखिए कि वहां पे सपोर्ट से है, अगर सपोर्ट से फिलहाल नीचे है तो मैं सपोर्ट के वापस ऊपर आने के लिए मैं वेट करूंगा, फिर बाय कीजिए। ओके, तो ये आपको राय मिली है कैसे खरीदना है, क्या स्ट्रेटजी तक खरीदना है। रिलायंस में कोई खरीदारी करने से पहले एक राय आप अपनी और अलग इंडिपेंडेंट किसी और एनालिस्ट से भी ज़रूर ले लीजिएगा। ये हमारा डिस्क्लोजर, चूँकि जिस चैनल को आप देख रहे हैं इसकी ओनरशिप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के पास है। इस बीच मार्केट में लगभग उतनी 80 पॉइंट की तेज़ी निफ्टी में बनी हुई है और बैंक निफ्टी 311 पॉइंट यहाँ पे ऊपर होते हुए दिख रही थी, यानी बाज़ार में एक फ़िलहाल आप कह सकते हैं कि एक मजबूत ट्रेड यहाँ पे होता हुआ देखने को मिल रहा है। गौरव, एक स्टॉक है जिसका नाम है इंडिया पेस्टिसाइड्स, 208 रुपये का है, आज इसमें 3.5% की तेज़ी है। क्या अभी इसमें 1-2 दिन से कुछ हरकत दिख रही, क्या इसमें कोई राय बनती है आपकी इंडिया पेस्टिसाइड्स? देखिए शॉर्ट टर्म के लिए देखा जाए तो यहाँ पे एक बार निबलिंग की जा सकती है, क्योंकि छोटे से डायवर्जेंस सबको देखने मिले हैं वीकली चार्ट वगैरह पे, और अपना जो प्रीवियस जो लो था 200 के आसपास का 190 का, उसको फिलहाल सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ पे अगर किसी को बाय करना है तो आप 190 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। उछाल के लिए प्ले कीजिए, 228 अगर आता है तो आप एग्जिट कर लीजिए, तो वो सबसे अगर आपका प्ले है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, बट मेजर रिवर्सल्स के लिए यहाँ पे प्ले मत कीजिए। अगर ये राय थी IPL यानी इंडिया पेस्टिसाइड्स लिमिटेड के बारे में। गौरव जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और दर्शकों की मदद करने के लिए। थैंक यू। बाजार इस समय वही बिल्कुल स्थिति में है, 325 पॉइंट बैंक निफ्टी, और एडवांस डिक्लाइन बहुत अच्छा है आज, 3.2:1, यानी एक के सामने 3 से ज़्यादा शेयर्स में मजबूती का रुझान बना हुआ है। और उम्मीद कर रहे हैं कि आज ये जो बाज़ार है ये ग्रीनरी बनाए रखेगा इवनिंग तक। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद खिलाड़ी नंबर 1 हर्षदा के साथ।